मैं जयेश जोशी अपनी कहानी बैल्कनी के साथ आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं एक थ्रिलर ड्रामा बैल्कनी। ये कहानी है एक ब्रेगांजा फैमिली की जो मुंबई आते हैं, जहाँ मिस्टर ब्रेगांजा का ट्रांसफ़र होता है। मिसेस ब्रेगांजा और उनका बेटा बेंजो एक नई जगह ऊंची हाई राइज बिल्डिंग में रहने आते हैं। बेंजो की एंगेजमेंट उसकी कॉलेज की फ्रेंड बेला के साथ हो गई है और बेंजो अपना कैरियर सेट करके जल्दी उसके साथ शादी करने वाला है। ब्रेगांजा फैमिली को अभी यहाँ 4 या 5 ही दिन हुए थे, वो सेट हो रहे थे। ब्रेगांजा अपनी जॉब स्टार्ट कर चुके थे और बेंजो जॉब की तलाश में था। जी हाँ, वो एक इंजीनियरिंग कर चुका था। अब 8वें फ्लोर पर उनका फ्लैट था, जिसकी बैल्कनी से सारा शहर बहुत ही खूबसूरत नज़र आता था। और बेंजो की बेडरूम की बैल्कनी से सामने वाले बिल्डिंग नज़र आते थे, जो कि कुछ ही दूरी पर थे, और दोनों बिल्डिंग की बैल्कनियाँ आमने सामने थी। एक दिन पूरी फैमिली प्रेयर कर रहे थे। सामने अल्टर पर जीसस की मूर्ति थी। तभी बेंजो आंख बंद किए अपने मास प्रेयर में तल्लीन था कि अचानक उसे एक धुन सुनाई देती है, और वो धुन धीरे धीरे लेजिम की आवाज़ में, शंख की आवाज़ में कन्वर्ट हो जाती है, और उसके बाद उसको सुनाई देने लगती है श्री गणपति की आरती। थोड़ी देर बाद उसके मम्मी और पापा ने उससे पूछा, ये तुम गणपति की आरती क्यों गा रहे हो बेंजो? तो बेंजो जैसे अचानक को झटका लगता है और वो कहीं खो जाता है। धीरे धीरे वो इस चीज़ को भूल जाते हैं। 2-4 दिन के बाद एक दिन वो अपनी बैल्कनी में खड़ा था, तभी सामने की बैल्कनी में बिल्कुल ठीक उसके सामने जो बिल्डिंग है, और सामने की बैल्कनी से उसी की उम्र का एक लड़का उसे दिखाई देता है। जी हाँ, उस लड़के का नाम था बॉबी। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, नज़रों ही नज़रों में बात होती है, दोनों से मुलाकात हाथ हाथ के ज़रिए हो जाती है, और सिलसिला रोज़ चलते रहता है। धीरे धीरे दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जी हाँ, थोड़े दिन बाद वो बिल्डिंग के नीचे मिलते हैं, बिल्डिंग के गार्डन में, बिल्डिंग की सोसाइटी में दोनों पक्के दोस्त बन जाते हैं। उनका बाहर भी मिलना जुलना हो जाता है, बालकनी के इशारे में दोस्ती में कन्वर्ट हो जाते हैं। मोबाइल पर बातें करना, जैसे सालों से वो दोनों एक दूसरे को जानते हों। जी हाँ, यूँ ही 1 महीना गुजर जाता है। 1 महीने के बाद बेंजो को नींद में गणपति की आरती और शंख की आवाज़ अब रोज़ सुनाई देने लगती है, धीरे धीरे सुनाई देने लगती है। उसे सपने में नज़र आता है कि वो उदास बैठा है, कोई उसके सामने बैठा है, मगर वो साफ नज़र नहीं आता। ज़ोर से आरती की आवाज़ से वो रोज़ उठ जाता है, वो परेशान हो जाता है। अपनी मम्मी और पापा को ये सारी बातें वो बताता है। वो बॉबी से भी सब कुछ शेयर करने लगता है। धीरे धीरे अपनी गर्लफ्रेंड को भी बताता है कि मेरे साथ ऐसा होता है कि कोई आरती, गणपति की, भगवान की आरती मेरे कानों में गूंजती है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। हर वक्त अब गर्लफ्रेंड उसकी बेला हर वक्त उसके साथ रहने लगती है। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है, लगभग 3 महीने हो जाते हैं। एक दिन रात में वो सपने में देखता है कि सामने वाली बैल्कनी में वो सपने में सोया हुआ है। सोते हुए वो देखता है कि सामने वाली बैल्कनी की धार पर ऊपर कोई खड़ा है, जैसे वो वहाँ से कूदने वाला है। बेंजो को सिर्फ 2 पैर दिखाई देते हैं। फिर वो घबरा के खड़ा हो जाता है। एक तरह से इस तरह के सपने उसके रोज़ आने लगते हैं। उसके मम्मी पापा और बेला उसको एक फेमस साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर बीमल दास के पास लेकर के जाते हैं। डॉक्टर उसे काउंसलिंग करते हैं और कहते हैं कि बेंजो उसको सारी बातें बताता है। डॉक्टर कहते हैं कि इसकी सीटिंग करनी पड़ेगी, 3-4 सीटिंग के बाद हम नतीजे पर पहुंचेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब कहानी में धीरे धीरे ऐसा एक मुकाम आ जाता है जहाँ बेंजो अब खोया सा रहने लगता है। वो मम्मी को कहता है उसको बेला से शादी नहीं करनी। वो अब सवेरे उठकर माथे पर लाल टीका लगाने शुरू करता है, गणपति की आरती घर में ज़ोर ज़ोर से गाने लगता है। अचानक उसको ख्याल आता है
तो वो रोने लगता है, वो मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है, उसे पता नहीं चलता है यहाँ क्या हो रहा है। उसके माँ बाप भी बोलते हैं कि इस लड़के को अब क्या हो गया। वो ये सारी बातें अपने नए दोस्त बॉबी को कहता है। बॉबी बड़े ही प्यार से उसको अपने गणपति की एक छोटी सी मूर्ति उसको हाथ में देता है और कहता है कि दोस्त सब ठीक हो जाएगा, गणपति भगवान सबका भला करते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर बिमल दास बैंजो को रिलैक्स चेयर पर सुलाते हैं। सामने मिस्टर ब्रेगेंजा बैठे हुए हैं, बैंजो की मम्मी और बेला भी बैठी हुई हैं। डॉक्टर बैंजो को सवाल करते हैं और पूरी प्रोसेस को दोहराने के लिए कहते हैं। बैंजो के माइंड को कंट्रोल करते हैं, बैंजो को सवाल करते हैं और ये एहसास होता है कि कुछ बातें है जो अधूरी है। बैंजो कोई गांव का नाम ले रहा है जहां उसे पापा कभी गए ही नहीं। कोई लड़की है जिसका नाम बीना है और ये मराठी बोलता है। मिसेस ब्रेगेंजा और मिस्टर ब्रेगेंजा सब लोग परेशान हो जाते हैं। बैंजो को होश आते ही वो अपने पापा को पकड़कर रोने लगता है। डॉक्टर दास का कहना है कि ये रिश्ता पिछले जन्म का है, वहाँ तक मैं बैंजो को नहीं ले जा सकता, क्योंकि अगर प्रोसेस के बीच में कुछ हो गया तो अनहोनी हो सकती है। वेट फॉर द टाइम, डॉक्टर एक ही बात कहते हैं। डॉक्टर एक ही बात कहते हैं कि ये समय ही इसको ठीक करेगा, बैंजो को धीरे धीरे सब याद आ जाए। दूसरे दिन वो बैल्कनी में खड़ा था, सामने बॉबी उसको देख रहा था। दोनों एक दूसरे को हाथ हिला रहे थे और इशारों में बातें कर रहे थे। अचानक बॉबी बैल्कनी से नीचे कूद जाता है। बैंजो जोर से चिल्लाता है कि बॉबी बॉबी ये क्या कर रहे हो, और दौड़कर अपनी मम्मी पापा को कहता है कि वो बॉबी नीचे गिर गया, बॉबी नीचे गिर गया। उसे जोर से पसीना आने लगता है और वो पसीना पहुँचते हुए जोर से नीचे चला जाता है। बॉबी ने कूदकर जान दे दी मम्मी, कोई मानता नहीं है। तीनों लोग नीचे चले जाते हैं, दौड़ करके बिल्डिंग के नीचे जाते हैं। तो जाकर के वहाँ पर एक बूढ़ा वॉचमैन बैठा है। बोला अभी अभी एक लड़के ने यहाँ कूदकर अपनी जान दे दी। वॉचमैन बेंजो को बताता है कि कौन, क्या नाम बताया तुमने, किसने जान दी? अरे बॉबी, मेरा दोस्त जिसके साथ मैं रोज़ घूमता हूँ। वॉचमैन कहता है अरे वो तो 25 साल पुरानी बात है, आज तुम कहाँ से आ गए? दोनों का आश्चर्य का ठिकाना नहीं होता। बेंजो को यकीन नहीं आता है। बेंजो उस बिल्डिंग के 8th फ्लोर पर चढ़ के तुरंत चला जाता है कि मैं जाता हूँ अपने दोस्त के घर जाता हूँ। वहाँ देखता है कि उस घर में एक मोटा सा ताला लगा हुआ है, बरसों से वहाँ कोई रहता नहीं है। वो अपने मम्मी और पापा को कहता है बॉबी मेरा दोस्त है, अभी वो मुझसे हाथ हिलाकर बातें कर रहा था। मोबाइल निकालकर वो उसका फ़ोन नंबर देखता है तो नंबर में उसका नाम मोबाइल में नहीं मिलता। कुछ दिन बाद हालात और डॉक्टर की मदद से और बिल्डिंग के पुराने मेंबर्स को मिलकर सारे परिवार को पता चलता है कि वहाँ जो फैमिली रहती थी वो महाराष्ट्र के अकोला गांव में चली गई है। इस बात को 25 साल हो गए। सब लोग बेंजो को लेकर अकोला के एक छोटे से गांव में जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात मिस्टर आप्टे से होती है। सारी बातें मिस्टर ब्रेगेंजा उनको बताते हैं और जैसे कि बेंजो और बॉबी की दोस्ती, गणपति की आरती, बेला से शादी ना करने की बात, ये सब कुछ मिस्टर आप्टे को सारी बात पता चलती है। वो बेंजो को गले लगा लेते हैं और बॉबी की तस्वीर उसको दिखाते हैं। बेंजो जैसे ही बॉबी की तस्वीर देखता है उससे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आने लगती है। वो आप्टे के पैर छूता है और मराठी में बातें करके उससे माफ़ी मांगता है। मिस्टर ब्रेगेंजा और मिसेस ब्रेगेंजा और बेला को कुछ समझ नहीं आता। वो मिस्टर आप्टे को रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको सब बताएं। मिस्टर आप्टे कहते हैं मेरा एक सुखी परिवार था आज से 25 साल पहले। मैं, बीना और मेरा बेटा बॉबी वो इंजीनियर बन गया। मैं और बीना दोनों खुश थे। बॉबी नौकरी पर लग गया था, उसका रिश्ता तय हो गया था। तभी बॉबी ने शादी से इनकार कर दिया और हमारे घर में किसी की नज़र लग गई। बहुत हमने उनको समझाया कि इतना अच्छा लड़का है, शादी के लिए क्यों मना कर रहा है। वो नहीं माना।
बहुत बार उसे समझाया। एक दिन बैल्कनी से कूद कर उसने अपनी जान दे दी और ये चिट्ठी छोड़ गया है। मिस्टर आप्टे ने ब्रिगेंजा को लेटर देते हैं जो सुसाइड नोट था। सब पढ़ते ही सबको आश्चर्य हो जाता है। बॉबी एक गे था, समलैंगिक। वो अपने माँ पिताजी को नहीं बता सका और उसने अपनी जान दे दी। मिस्टर आप्टे आगे कहने लगे, बॉबी हमें बहुत चाहता था और जब आप लोग सामने वाली बैल्कनी में रहने आए, सामने की बिल्डिंग में रहने आए, तो बेंजो को अपने आप पिछले जन्म की कुछ बातें याद आने लगी और मेरा बॉबी उस जन्म में बेंजो का दोस्त बनकर मुझ तक पहुंचना चाहता था, मुझसे माफ़ी मांगना चाहता था। जो खुदकुशी उसने की उसकी माफ़ी मांगना चाहता था। मिस्टर आप्टे कहते हैं, बॉबी तुम कसूरवार नहीं हो, तुम समलैंगिक हो, इसमें तुम्हारा क्या दोष है बेटे। आज समाज में कई लोग इस तरह से पीड़ित है। क्या जान देना ही परेशानी का हल है। बेंजो मिस्टर आप्टे को गले लगाता है। मिस्टर ब्रेगेंजा और मिसेस ब्रेगेंजा वादा करते हैं कि बेला उनकी भी बहू है और वो मिस्टर और मिसेस आप्टे को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। आप्टे उनको विदा करता है। बेंजो और बेला की शादी हो जाती है। वो हर वीक मिस्टर आप्टे से मिलने आते हैं। सामने वाली बैल्कनी में अब बॉबी कभी नहीं दिखाई देता। मिस्टर ब्रेगेंजा के ऑल्टर में जीसस क्राइस्ट के साथ करीब गणेश जी की मूर्ति विराजमान होती है। तो ये थी एक पिछले जन्म से रिलेटेड कहानी बैल्कनी, जो एक प्रायश्चित की कथा है। बाप और बेटे को मिलन करवाने के लिए ये कथा बनाई गई है। तो हम चाहते हैं कि ये कहानी आप लाइक करें। शुक्रिया।